हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ये HTML का फॉर्म टैग क्या होता है और उसके अंदर आने वाले दूसरे फॉर्म के से रिलेटेड टैग्स कौन कौन से हैं। तो फॉर्म बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी भी तरीके का पेपर में फॉर्म भरते हैं, वो देखने में कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, उसमें बटन्स तो नहीं होते मगर इस तरीके का फॉर्म होता है, नाम पासवर्ड वगैरह जैसे फिल करने का आप रिटर्न से फॉर्म फिल करते हैं। मगर जब आप ऐसा ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, वो दिखने में भी कुछ इसी तरीके का ही सेम टू सेम ही होता है, मगर इसमें कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं। जब आप इसे फिल करना आसान होता है आपके लिए, जैसे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, जस्ट आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो उसमें से कंट्री सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो ये फिल होने के बाद कुछ इस तरीके का नज़र आता है। देखिए, जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड है, ये पासवर्ड फील्ड है और ये जेंडर फील्ड है, और ये आपने हॉबीज़ मल्टीपल जैसे ऑप्शन सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए ये फील्ड है, सिलेक्ट है, और यहाँ आपने मैसेज कुछ लिखना है तो वो है। इसके बाद सेव पे क्लिक करना है या रीसेट करना है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब रीसेट क्या है, रीसेट फॉर्म को खाली कर देता है, फॉर्म को एकदम ब्लैंक कर देता है। जैसे आपने गलती से फॉर्म फिल कर दिया, आपको रीसेट करोगे तो फॉर्म अनफिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये फील्ड है क्या क्या जो हम सीखने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। ये देखिए, जो ये सबसे पहली फील्ड है जहाँ पे हमने कुछ लिखा है याहू बाबा, ये एक तरीके का इनपुट टेक्स्ट बॉक्स होता है। ठीक है, ये चारों जो है ये इनपुट बॉक्स ही हैं, और ये इनपुट की बस फील्ड चेंज होती है। ये है टेक्स्ट बॉक्स, ये इनपुट का पासवर्ड बॉक्स। जब हम इसमें कुछ लिखेंगे तो वो हिडन फॉर्म में रहेगा, हम कुछ देख नहीं सकते, ना कोई दूसरा बंदा इसे देख सकता है। ठीक है, तो ये पासवर्ड फील्ड होती है, इसको पासवर्ड बॉक्स कहते हैं। और ये है हमारी इनपुट की रेडियो बटन्स, इसको रेडियो बॉक्स भी बोल सकते हैं। इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो सकती है, जैसे मेल होगी या फीमेल होगी। जब आप फीमेल पे क्लिक करेंगे तो मेल से हट जाएगा, जब आप मेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल से हट जाएगा। अब है यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट का चेक बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फील्ड दिख रही है आपको, जिसमें ये ड्रॉप डाउन है, इसमें क्लिक करके आप बहुत सारी कंट्रीज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कंट्रीज नहीं, आप कोई भी डाल सकते हैं, आप हॉबीज़ भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स में आप सिंगल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इसे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला बनाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। नीचे है ये जो मैसेज बॉक्स दिख रहा है आपको, जिसमें आप मल्टीपल लाइन्स लिख सकते हैं। ये जो सबसे ऊपर देख रहे थे इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, इसमें सिर्फ सिंगल लाइन ही दिखेगी, वो आगे 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 जाता रहेगा। मगर इसमें क्या है, जैसे ही आपकी लाइन यहाँ ख़त्म हुई तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो जैसे हम मेल लिखते हैं तो वो टेक्स्ट एरिया होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया करके टैग आएगा, वो हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं इनपुट का सबमिट बटन। ठीक है, ये भी इनपुट का ही है मगर इसमें टाइप सबमिट है। ठीक है, ये जो हम क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म को सेव करने का काम आता है। मगर जो सेव करने का काम होता है वो तो सर्वर टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का काम होता है, जैसे PHP, .NET, पाइथन वगैरह का। मगर यहाँ पर हम वो नहीं करने वाले, हम तो जस्ट इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। और ये है एक रीसेट बटन, ये भी इनपुट का रीसेट बटन होता है। ठीक है, जो फॉर्म को ब्लैंक करने के काम आता है। अब जो ये जो चीज़ आ रही है इधर आपको दिख रही है, नेम पासवर्ड, इसके लिए भी एक स्पेशल टैग आता है इनको लिखने के लिए। अगर आप विदाउट उनके लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, मगर इसके लिए जो स्पेशल टैग बना है फॉर्म के अंदर उसका नाम है लेबल टैग। क्या कहते हैं, लेबल टैग। हाँ, ये लेबल है, ये इसका लेबल है, ये इसका लेबल है पासवर्ड का, ये जेंडर जो है इसका लेबल है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। और जो ये जितने भी फॉर्म की फील्ड्स आपको दिख रही हैं ये भी एक टैग के अंदर आती हैं, उसका नाम होता है फॉर्म टैग, जो सबसे मेन टैग है। ठीक है, उसके अंदर ही हम इसको लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक अलग से टैग आता है, जैसे आपको ऐसा बॉर्डर लगाना है इसके आसपास, उसका नाम होता है फील्ड सेट टैग। ठीक है, और उसके अंदर अगर आपको ऐसे हेडिंग देनी है कि ये फॉर्म किस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल, तो उसके लिए भी एक अलग से टैग आता है, उसका कहते हैं हम लीजेंड टैग। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है। यहाँ पर हमने नोटपैड++ में अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया, और इसमें टाइटल में आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने लिख भी दिया फॉर्म टैग। तो इसको सेव कर लेते हैं पहले। इसको सेव किया मैंने, और यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया form-1.html।
ये मैंने सेव कर ली है फाइल। अब इसमें मैं शुरुआत करता हूँ अपने फॉर्म की। तो फॉर्म को शुरू करने से पहले सबसे पहले जो हमारे पास टैग आता है उसका नाम है फॉर्म। सारा का सारा काम आपको फॉर्म टैग के अंदर ही करना होता है, ऐसे। तो फॉर्म टैग जो है ये, इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, ठीक है। दो मतलब कि प्रॉपर्टीज हैं इसकी। एक है हमारे पास एक्शन और एक होता है हमारे पास मेथड। तो एक्शन में हम क्या लिखते हैं, मतलब कि जब ये फॉर्म बन जाएगा और इस पे सेव पे जब कोई पर्सन विजिटर आके क्लिक करेगा तो उसका फॉर्म को कैसे सेव करवाना है, तो उस फाइल का कोड जो है एक फाइल में हम रखते हैं, जैसे PHP का कोड है या .NET का कोड है, उस फाइल का पाथ यहाँ दिया जाता है। तो जब तक आप ये HTML सीख रहे हैं तो आपको तो ये पता नहीं होगा अभी, ठीक है। तो फ्यूचर में जब हम PHP के ट्यूटोरियल्स बनाएंगे और .NET वगैरह के, तो आप उसमें सीख सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। मगर अभी के लिए तो सिर्फ हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं HTML में, तो अभी के लिए आप इसको अनफिल भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। मेथड होता है कि उस फाइल जो यहाँ पर फाइल दी जाएगी उसमें भेजने का मेथड क्या होगा। मेथड दो तरीके के होते हैं, या तो होता है गेट या होता है पोस्ट, ठीक है। ये अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने तो जस्ट इसमें अभी डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको खाली भी छोड़ सकता हूँ, अभी रहने देता हूँ इसे, ठीक है। अब जो सबसे पहला टैग आता है वो आता है लेबल। पहले आप एक नाम देंगे, फिर उसके बाद उसकी फील्ड लेंगे। तो जैसे कि मैंने एक लेबल ले लिया, ठीक है। लेबल में मैं यहाँ गया और मैंने जैसे लिख दिया नेम, या कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम, ऐसा भी कुछ लिख सकता हूँ। यहाँ दिया, यहाँ पर मैंने स्पेस दे के यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टैग जो अब शुरू हो रहे हैं वो है इनपुट टैग। इनपुट देने के बाद मैंने यहाँ पर दी टाइप। टाइप के अंदर जो हम सबसे पहले जो फील्ड देखेंगे उसका नाम है टेक्स्ट फील्ड, इनपुट टेक्स्ट फील्ड। तो उसके लिए बस यहाँ पे लिखना होता है टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक और इसकी प्रॉपर्टी है इनपुट फील्ड की, उसका नाम है नेम। नेम आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया एफ नेम, मान लो एज ए एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम। ये ऑप्शनल है अभी के लिए, देना ज़रूरी नहीं है। मगर जब आप PHP या .NET वगैरह आगे सर्वर टाइप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो उसमें ये देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ये जो फील्ड बना रहे हैं इसकी वैल्यू उठाने के लिए हमारे को यहाँ फील्ड देनी ज़रूरी होती है। तो हमने इसको जैसे यहाँ पे क्लोज़ किया, ठीक है। और इसको सेव करके हम अभी लॉन्च करते हैं अपने क्रोम में। तो ये देखिए यहाँ पर ये लेबल आ गया और यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड आ गया। आप टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी लिख सकते हैं जैसे, ठीक है, आगे आगे कुछ भी, तो ऐसे ही, ठीक है। तो आपने देखा कि हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी फील्ड आती है वो है पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं गया और मैं ये लेबल कॉपी कर लेता हूँ और इस पूरी फील्ड को ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर नेम की जगह जैसे मैंने डाल दिया पासवर्ड। एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, जैसे ये फील्ड मैंने लिए टेक्स्ट, आप एक पेज में मल्टीपल टाइम्स भी जितनी मर्जी फील्ड ले सकते हैं टेक्स्ट 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 नाम से, जैसे फर्स्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए, ठीक है। अब जैसे ये पासवर्ड है तो यहाँ पर जो ये टाइप है ये चेंज हो जाएगी। टाइप में क्या आएगा, पासवर्ड, क्योंकि हमने ये फील्ड हिडन फॉर्म में रखनी है। और नेम भी चेंज हो जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे अनफिल छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है नेम देने की। तो यहाँ पर सेव किया और इसको मैंने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो ये देखिए ये नेम है, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। और जो ये है पासवर्ड। मैं इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ वो हिडन फॉर्म में दिख रहा है, डॉट्स आ रही हैं, या किसी किसी ब्राउज़र में जैसे फायरफॉक्स में यहाँ स्टार दिखेंगे। मैंने अभी क्रोम में काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे डॉट्स दिखते हैं, ठीक है। अभी ये जैसे आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन में आ रहा है, मगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लाना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पर ब्रेक टैग लगा देता हूँ। सेव किया मैंने और यहाँ पर आया और पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया। एक बार और ब्रेक लगा देता हूँ,
सेव करने के बाद मैंने पेज रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ ठीक है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसके बाद जो हमारे पास तीसरी फील्ड आती है उसका नाम है रेडियो बटन। रेडियो बटन मतलब कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, जैसे जेंडर के लिए। अभी मैं यहाँ पर ब्रेक कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट, उसके बाद में यहाँ गया, पहले तो मैं ये लेबल और ये सब कॉपी करके यहाँ पर डालता हूँ और यहाँ पे लिख दिया जैसे जेंडर। जेंडर लिखने के बाद मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने दी अपनी टाइप। अब टाइप यहाँ पे चेंज हो जाएगी और मैं दूंगा रेडियो। रेडियो मतलब कि ऑप्शन बटन जैसे आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे मेरे को लिखना है मेल, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको लेबल टैग में भी डाल सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको लेबल टैग में डाल देता हूँ। और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया मेल, ठीक है। और ऐसे ही मैं इसको कॉपी करके इसके बाद दोबारा से पेस्ट करके और यहाँ पर एक के लिख देता हूँ फीमेल, ठीक है। तो अभी इतना हो गया, तो मैं इसको सेव करके पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये मेरे पास रेडियो बटन आ गए हैं। अब मैं इनमें से एक ही फील्ड को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मगर अभी तो ये दोनों हो जाएंगी। ये दोनों क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पर मैंने इनको कोई नेम नहीं दिया है, ठीक है। तो इन दोनों का नेम जो है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इनका नेम ले लेता हूँ, जैसे कि जेंडर, ठीक है, जेंडर, और यहाँ पे भी जेंडर, ठीक है। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया। अब फॉर्म को पता लग जाएगा कि ये दोनों एक ही फील्ड है, मतलब कि इनमें से एक कोई मेरे को चूज करना है। मैं इस पे क्लिक करूंगा या इस पे क्लिक करूंगा तो वो हो पा रहा है एक पे, क्यों? क्योंकि इन दोनों का नेम सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं आपको फील्ड बताना चाहता हूँ, लेबल के अंदर। लेबल के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है फॉर, कि मैं किसके लिए लेबल हूँ, ठीक है, फॉर। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको एक नाम दे दिया, मान लो मेल, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको नेम दे दिया मेल। और अब मैं यहाँ पर जो इससे रिलेटेड ये इनपुट बॉक्स पहले वाला है, यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जिसका नाम है आईडी। आईडी मतलब इसको मैंने एक अलग से एक नाम दे दिया, ठीक है, मेल। इस नाम को में आप स्पेस वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, बाकी जैसे मर्जी यूज़ करो आप इसके अंदर। तो ये मैंने मेल दे दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं इस पे नहीं क्लिक करके इधर क्लिक करूँगा तो सीधा ही इस पे क्लिक हो जाएगा, मगर इधर नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसके लिए फॉर नहीं यूज़ किया। तो मैं यहाँ पर आया और सिंपली वैसे ही लेबल, जैसे मैंने ये फीमेल का कॉपी बनाया वैसे ही मैं फीमेल वाले में भी जाके फीमेल लिख देता हूँ और इधर भी एक आईडी ले लेता हूँ इसकी इस इनपुट फील्ड में। यहाँ पर मैंने ले ली एक आईडी और इसमें भी दे दिया मैंने फीमेल, ठीक है। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया। अब ये देखिए मैं चाहे यहाँ क्लिक करूँ चाहे अंदर क्लिक करूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो ये है फॉर का यूज़, ठीक है, जिससे से पता लग जाता है कि मैं किसके लिए हूँ। मगर मैंने इनके लिए नहीं बनाया, अगर मैं इनके लिए भी बनाऊँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लिक आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। तो मैं इनके लिए भी बना सकता हूँ फॉर, और इस पर भी एक आईडी लगा सकता हूँ, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमने पहले मिस कर दी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। वो इनपुट यूज़ में यूज़ होती है, जैसे टेक्स्ट में मेनली यूज़ कर सकते हैं। कैसे? उसका नाम है वैल्यू। वैल्यू किस लिए यूज़ होती है? मतलब कि आप या तो इसकी पहले से ही यहाँ पर कुछ दिखाना चाहते हो वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? जैसे हम पहले से यहाँ पर वैल्यू डलवाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ भी, जैसे याहू बाबा, सेव किया। अब जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ देखिए पहले से ही फील्ड आ रही है लिखी हुई। मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पर जाके इसको डिलीट करके फिर ही मैं कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। जब भी पेज रिफ्रेश होगा वो फील्ड ऑटोमेटिकली फिल ही आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत
काम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे पास आगे की फील्ड है उसका नाम है चेक बॉक्स। मैं यहाँ पर थोड़ा गैप दे देता हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। मैं जैसे ही ये मैंने यहाँ पर लेबल डाला और लेबल में लिख दिया जैसे हॉबीज़, ठीक है, हॉबीज़। अब इसमें तो जैसे आप देख रहे थे जेंडर में आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर हॉबीज़ क्या है, हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आती है जिसमें टैग आता है, मतलब कि जिसमें टाइप है चेक बॉक्स। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके लिए लेबल भी कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पर बस रेडियो की जगह पे मेरा क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, ठीक है। ये चेक बॉक्स में मैंने यहाँ पर नेम तो मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ हॉबी, ठीक है। और यहाँ पर आईडी में मैं लिख देता हूँ जैसे कुछ भी, जैसे मैंने लिख दिया स्पोर्ट्स या म्यूज़िक। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर भी इसका चेंज कर देता हूँ म्यूज़िक। ये इसकी आइडेंटिटी है, मतलब कि ये लेबल इससे लिंक्ड है। और यहाँ पर जो विजिटर को दिखेगा वो हमने यहाँ पर डालना है लेबल के अंदर, और उसके लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया म्यूज़िक, ठीक है। इसको सेव किया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअल में मेरे को नेक्स्ट लाइन में डालना है, तो मैं ये यहाँ से ब्रेक कॉपी करके जो इससे ऊपर वाली लाइन है फीमेल के बाद मैं यहाँ पर 2 बार पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं आया और पेज को रिफ्रेश किया। यहाँ देखिए हॉबीज़ है, यहाँ पे एक ही हॉबी आ रही है अभी, ठीक है, म्यूज़िक। मैं मल्टीपल हॉबीज़ डाल सकता हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए मेरे को बस यही लाइन पूरी कॉपी करके इसके बाद भी या इसके नेक्स्ट लाइन डाल के भी मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं इसके बाद में ही डाल लेता हूँ। यहाँ पर है, अब नेम सेम ही रहेगा क्योंकि सारी रिलेटेड ही हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया फुटबॉल, जैसे कोई पर्सन सेलेक्ट करना चाहे कि मेरी हॉबीज़ म्यूज़िक है या फुटबॉल है, कि क्या मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकती हैं, फुटबॉल। और यहाँ पे मैंने लिख दिया फुटबॉल, ठीक है, सेव किया। यहाँ देखिए अब मैं ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ और ये भी, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल जितनी मर्जी ऑप्शन डालना चाहूँ वो डाल सकता हूँ, जैसे 10-20 अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। मैंने फॉर लूप पे यहाँ पर मैंने आपको बताया था लेबल में फॉर लगाया, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो ये था हमारा चेक बॉक्स। इसके बाद जो हमारे पास एक टैग आता है उसका नाम है टेक्स्ट एरिया, जिसमें आप मल्टीपल लाइंस का मैसेज दे सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लेबल ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे अभी के लिए ले लेता हूँ मैसेज। जैसे कि कोई आपकी साइट पर आए, वो मैसेज लिखना चाहता है आपको, तो यहाँ पर उसके लिए हम यहाँ लेंगे एक टैग जो है हमारा टेक्स्ट एरिया। ठीक है, ये टेक्स्ट एरिया जो है ये आपको ऐसे क्लोज भी करना है, मगर जो इनपुट टैग्स थे वो अलग से बंद नहीं करने पड़ते, आप इसको यहाँ पर ऐसे ही बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये देना ऑप्शनल है, मगर अगर आप HTML5 के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसको ऐसे क्लोज करना ज़रूरी है, ठीक है। और जो आगे के भी 2 टैग हैं मैं अभी उनको छोड़ रहा हूँ, तो उनको भी आपको ऐसे क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट एरिया ले लिया। अब टेक्स्ट एरिया करता क्या है, मैं एक सेकेंड पीछे जाके एक बार ब्रेक लगा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए ये टेक्स्ट एरिया आ गया, मैं इस पर मल्टीपल ऑप्शन दे सकता हूँ, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में आपने देखा कि ये जो ये टेक्स्ट एरिया मल्टीपल ऑप्शन,
इसकी हाइट और विड्थ मैं बढ़ा भी सकता हूँ, मगर उसके लिए प्रॉपर्टी हाइट और विड्थ नहीं आती। उसके लिए जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है रोज एंड कॉल्स। ठीक है, तो उसको यूज़ कैसे करना है, अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप देंगे रोज, और मैंने जैसे दे दिया यहाँ पर 50। इसको सेव किया, यहाँ रिफ्रेश किया, ये देखिए कितना बड़ा हो गया। अभी इतना बड़े की तो ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ 10 दे देता हूँ, सेव किया, ये देखिए। अब मैं इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो टेक्स्ट एरिया में प्रॉपर्टी आती है उसका नाम है कॉल्स। ठीक है, जैसे कि हाइट और विड्थ रोज और कॉलम्स में बटी होती है। कॉल्स का मतलब है कॉलम्स, रोज तो आपको पता ही है। ठीक है, इसमें भी मैंने दे दिया इसे 10। इसको सेव किया, फिर इसको यहाँ आके रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे तो 10 कम है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ इसे 60। सेव किया, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं फॉर्म ओपन करूँ तो यहाँ पर पहले से कुछ फिल हो, जैसे मैंने लिख दिया याहू बाबा। ठीक है, सेव किया, और यहाँ पर मैंने आके पेज रिफ्रेश किया, तो ये देखिए अंदर ही फिल आया। तो उसको लिखने के लिए मेरे को यहाँ पर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम ये इनपुट टाइप की टेक्स्ट फील्ड जो है वो कैसे लगा सकते हैं। पासवर्ड फील्ड, हमारे पास जो रेडियो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, चेक बॉक्स। ठीक है, इसमें एक नवी प्रॉपर्टी जो आई है इनपुट फील्ड्स के लिए, उसका नाम है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या काम करती है, जैसे मैं अभी पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे ये तो हमने वैल्यू दी थी यहाँ पे, मगर इसमें अगर हमने चेंज करनी है तो इसको पहले सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ या कुछ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको यही डालना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्लेस होल्डर यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे इस वैल्यू को तो मैंने डिलीट कर दिया, अंदर से अनफिल कर दिया, और जैसे यहाँ पर लिख दिया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर देने के बाद ये प्रॉपर्टी जो है HTML5 में आई है, 4 में नहीं है ये। तो हो सकता है जो पुराने ब्राउज़र है इसको सपोर्ट ना करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर के जैसे 8, 7 वगैरह। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटर योर नेम, सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। अब मैं यहाँ पर गया तो इसको मेरे को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक जस्ट दिखाने के लिए। यहाँ पर जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया जैसे याहू बाबा, तो आपने देखा मैं किसी में भी यहाँ पर जाके, इसमें तो नहीं लगाते हम पासवर्ड में बेसिकली, बाकी इनपुट बॉक्स में हम बेसिकली इसे यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर को। तो आपने देखा कि प्लेस होल्डर कितनी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल प्रॉपर्टी है, जो नई प्रॉपर्टी हमारी HTML5 में आई है। इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे सिलेक्ट बॉक्स लगाने, बटन्स लगाने, वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।